देख कर दर्द किसी और का जो आह दिल से निकल जाती है, बस इतनी सी बात तो आदमी को इंसान बनाती है। व्यक्तित्व की अपनी वाणी होती है जो कलम या जीभ के इस्तेमाल के बिना भी लोगों के अंतर्मन को छू जाती है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 7 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 7 अप्रैल 2025 है और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा कि जवारों का विसर्जन कैसे करें, कब करें और कैसे पता चले कि नवरात्रि सफल हुई है या नहीं हुई है। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का चैत्र शुक्ल पक्ष चल रहा है। दशमी तिथि रहेगी रात के 8:01 तक, जिसके पश्चात एकादशी तिथि आरंभ होगी। आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। तो राहुकाल का समय 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। शुभ चौकड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, दोपहर में 3:26 से 6:26 तक। उत्तर दिशा में यात्रा करेंगे तो शुभ साबित होगा। तो वहीं पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो दूध पीकर के ही अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है संख्या योग का, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, सम योग, पर्वत योग, चंद्रमंगल योग, नीच भंग राजयोग, धन योग, कर्मजीव योग, औरस पुत्र योग, सतकीर्ति योग और पूर्ण आयु योग का। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि से 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 70% इस समय में सपोर्टिव रहेगी। अब इस बात का ध्यान देना होगा, जब तक कन्या राशि में चंद्रमा 10 तारीख को शाम के 7:05 पर नहीं प्रवेश करते हैं, वहां तक शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। कोई भी बात की प्रतिक्रिया जल्दबाजी में नहीं देनी है। कोई उकसाता है, गुस्सा दिलाता है तो आपको गुस्सा करना नहीं है। यह जहर का घूंट है, शांति से पीना पड़ेगा और अपने आप को पेशेंट रखना होगा कि समय आएगा हर चीज़ का जवाब देंगे। पर वहाँ तक इस बात का ध्यान देना है कि गुस्से में आकर के स्टाफ को निकाल देना, फाइनेंशियल डिसीजन ले लेना, इससे परहेज करना है। ऐसे समय में खास तौर पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, माता जी की सेहत को लेकर के जहाँ चिंतित हैं, पिताजी का विरोध भी देखने को मिलेगा, उनका गुस्सा ये भी सहन करना पड़ सकता है। यहाँ पर गुस्से में आकर के, फ्रस्ट्रेशन में आकर के काफ़ी इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, उनको इस समय में कुछ कह देना है। ये कहा जाए कि गुस्से में ही होकर के, ईगो की बात आकर के खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार देना, खुद का ही नुकसान कर बैठना, ये इस समय में सिचुएशन बन सकती है। ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा। पर इस बात से एक चीज़ अवश्य देखने को मिलेगी, खासतौर पे जो यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, आपके लिए इस समय कहीं ना कहीं अपने परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने का हो सकता है। बेहतर ट्रेनिंग, अपने कोच से बेहतर सुझाव, एडवाइस लेकर के अगर खेलते हैं तो आपको इस समय में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी मिल सकता है। महिलाएं हैं तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में छोटी छोटी बातों पर बड़ा झगड़ा कर लेना, या फिर ये कहा जाए कि देख रहे हैं सामने वाला परेशान है फिर भी अपनी बात को वहाँ पर सामने रखना, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है। अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं, पर विपत्त तारा का 7। ओवरऑल सिचुएशन 80% तक आपके लिए यहाँ पे पॉजिटिव है। और ये पॉजिटिविटी बात का ध्यान रखिएगा कि कल सवेरे 7:55 तक ही है। इसके पश्चात 4th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे। इस समय में शानदार शॉपिंग करना, नेम और फेम की प्राप्ति होना, खास तौर पे जो आपके अगेंस्ट खड़े होते हैं, फिर वो चाहे आपके कलीग्स हो सकते हैं जो प्रमोशन की रेस में आपके साथ दौड़ रहे हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं जो आपकी बात मानते नहीं हैं, या घर परिवार के अंदर ही छोटे भाई बहन हैं जिनके साथ में तनाव आपको देखने को मिल रहा है, आपकी कही गई बातों को मानते नहीं हैं। इन सभी पर इस समय में कोई एक्शन लेना या फिर किसी तरीके से समझा बुझा करके अपना काम करवा लेना आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है। यंगस्टर्स हैं तो अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती भी करेंगे, तो वहीं घर परिवार के साथ में इस समय में काफ़ी ज़्यादा खुशी और आनंद का माहौल भी देखने को मिलेगा। ऐसे समय में एक और चीज़ कहना चाहूँगा, खासतौर पे जो गृहिणी हैं, अगर यहाँ पे ज्वेलरी की परचेज आप खास तौर पे कर रहे हैं
तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद ये सिद्ध हो सकता है। या खास तौर पे डायमंड से संबंधित अगर इस समय में कोई भी आप कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है सेकेंड हाउस में, जन्म तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स है। कल सवेरे 7:55 तक ये सिचुएशन आपके लिए बेयर मिनिमम 18% सपोर्ट की है। इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे कंफ्यूजन आप पर हावी ज़्यादा है। डिसीजन ले लिया है पर काम करने के समय में मालूम चल रहा है कि गलत था। अब क्या किया जा सकता है, लॉस को कैसे कम किया जा सकता है, इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा सोचना आपको पड़ सकता है। कहीं ना कहीं इस कारण से उलझन में भी फंस सकते हैं। फिर गृहिणी है तो इस बात का विशेष ध्यान आपको देना होगा कि खर्च जो हैं वो आपके हाथों से फिसल चुके हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी खरीद ली है दूसरों को दिखाने के चक्कर में, या ये कहा जाए खुद डिप्रेस थी, किसी बात को लेके परेशान थी, तो खर्च करते चले गए। तो बाद में जब इसका क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा आप देख करके चौंक सकती हैं। इसके लिए थोड़ा ध्यान अवश्य दीजिएगा। अपनी खरीदारी है, खर्च है, इसको इस समय में कंट्रोल में रखने की ज़रूरत होगी। यंगस्टर्स हैं, थकान और कमज़ोरी की शिकायत ज़्यादा करेंगे, तो वहीं घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, आप पाचन संबंधित परेशानियों से इस समय में ग्रसित हो सकते हैं। डाइजेस्टिव टैबलेट्स होती हैं, डाइजेस्टिव अगर आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है लंबे समय से, तो उसका मेडिकेशन आपको ज़रूर लेना इस समय में चाहिए है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है फर्स्ट हाउस में, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिव है। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये पॉजिटिविटी जो आपको देखने को मिल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ कल सुबह 7:55 तक है। इसके पश्चात चंद्रमा सेकेंड हाउस में प्रवेश कर जाएंगी। आज का दिन जहां ये कहा जाए कि लक फैक्टर बहुत स्ट्रांग है, जहां पे काम करने जाते हैं, काम करने से पहले ही वाहवाही मिलनी शुरू कर देती है कि ये आदमी आ गया, बस काम तो यही कर सकता है। तो ये वाहवाही इस समय में बटोरने का मौका आपको मिलेगा। हेल्थ वाइज बहुत ही अच्छा दिन रहेगा ऐसे समय में, जिसे सैटिस्फैक्शन कहा जाता है अपने काम से, अपने रिलेशन से, अपने घर परिवार से। तो रिश्तों में हर जगह आपको सैटिस्फैक्शन अवश्य देखने को मिलेगा। ये कहा जाए कि इच्छाएं हैं और इच्छाओं की पूर्ति ये यहाँ पर देखने को मिल सकती है। खासतौर पे जो यंगस्टर्स हैं, कोई यहाँ पे लिटरेचर से संबंधित कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, या ये कहा जाए कि बायोकेमिस्ट्री से संबंधित अगर आपकी पढ़ाई चल रही है, तो इस समय में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा आपको भी देखने को मिलेगा। और ख़ास तौर पे जो साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, और इस समय में जो बच्चे, या ये कहा जाए जो एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं, साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, आपके लिए भी इस समय काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहने वाला है। रिसर्च फील्ड से जुड़े स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए इस समय काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक सपोर्टिव है। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा कि 12th हाउस के अंदर चंद्रमा कहीं ना कहीं खर्च है, सोच है, इनको बढ़ाता है। ये कहा जाए कि बहुत ही ज़्यादा आक्रामक हो गए हैं, बहुत एग्रेसिव हो गए हैं। कोई भी चीज़ जो आपको कही जाती है उसको एक्सेप्ट नहीं करना, ये इस समय में सबसे बड़ी परेशानी बन सकती है। ऐसे समय में चोट लगना, दुर्घटनाग्रस्त होना, झगड़े होना, हाथापाई होना, इसकी समस्या ज़्यादा उभर सकती है। खासतौर पे यंगस्टर्स हैं तो आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि बाइक चलाते हैं तो बहुत ध्यान से चलाएं, और ख़ास तौर पे रोड के ऊपर, जिसे रोड रेज कहा जाता है, ये करने से परहेज़ करें। ऐसे समय में दोस्त और रिश्तेदारों के बीच में भी गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। किसी तीसरे की बात को सुन करके बिना वेरीफाई किए रिश्तों में इस समय में दरारें आ सकती है। कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो कि इस यात्रा को नहीं किया गया तो लाखों का नुकसान है, तब तक इस यात्रा को टालने का प्रयास कीजिएगा। कल के दिन अगर यात्रा करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फर्स्ट हाउस में चंद्रमा भी होगा, कॉन्फिडेंस से भरे रहेंगे, और जिस कारण से जो भी काम करने जाएंगे सामने वाले को मंत्रमुग्ध करके अपना काम करवा लेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं और जन्म तारा का 7। ओवरऑल सिचुएशन 70 से 75% तक आपके लिए पॉजिटिव है। और खास तौर पे पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर विवाद चल रहा है तो वहां पे आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी बात को आगे रखना चाहते हैं, ये कहा जाए कि सुलह करवाना चाहते हैं,
तो अवश्य ही यहाँ पे सफलता मिल सकती है। ऐसे समय में आपकी ही किसी प्रॉपर्टी पर कोई मुकदमा चल रहा हो, कोई परेशानी हो, तो वहाँ पे भी राहत मिल सकती है। लॉ एंड ऑर्डर का सही उपयोग कर, सही इस समय में अपने फ्रेंड सर्कल का उपयोग कर आप इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। अब यहीं पे अपनी इनकम में ग्रोथ कहें, शानदार कमाई कहें, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ कहें, ये सभी मिलने वाली है। और ख़ास तौर पे अगर आप नौकरी पेशा हैं और कंपनी स्विच करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आज के दिन सामने से ऑफर लेटर आपको मिल सकता है। जो यंगस्टर्स एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, वास्तुशास्त्र में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इस समय में कहीं ना कहीं सही मेंटर्स हैं, गुरु हैं, उनका इस समय में आपको साथ मिल पाएगा। ये कहा जाए कि वो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, सही रास्ते पर आपको आगे बढ़ा सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, पर विपत्त तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन 70% आपके लिए पॉजिटिव है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो सक्सेस आसानी से मिल जाए वो सक्सेस नहीं। और यहाँ आज के दिन यही चीज़ है कि थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, दूसरों को समझाना, बुझाना, अपना काम करवाना ज़रूरी है। ऐसे समय में प्रैक्टिकल और लॉजिकल होकर के चलेंगे तो आपके काम में शानदार सफलता आपको मिल सकती है। पर इमोशनल हो गए तो बस मान करके चलिए कि वो ऐसी सीढ़ी है जहां से सिर्फ और सिर्फ उतरना पड़ता है, और उस कारण से आपको नुकसान मिलेगा। यहाँ पर जहाँ कॉन्फिडेंस में भारी आपको वृद्धि देखने को मिल रही है, अपने सम्मान के प्रति बहुत ही ज़्यादा जागरूक हैं। ये कहा जाए कि कोई भी मजाक जो आपकी इमेज को ख़राब करे उसके ऊपर इंस्टेंट कार्रवाई कर देते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। ऐसे समय में व्यापार के अंदर भी आप देखेंगे कि एक से ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, खास तौर पे फॉरेन से संबंधित काम को लेकर के अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, आपको भी ये कहना चाहूँगा कि अपने सीनियर्स का सपोर्ट जो आज के दिन आपको मिलने वाला है, ये कहें कि इस समय में कहीं बहुत बड़े क्लाइंट के साथ में मेल मुलाकात है, वहाँ पे सीनियर्स का अगर आपको मार्गदर्शन मिल जाता है, उनका सपोर्ट मिल जाता है, तो बहुत शानदार आपका काम आगे बढ़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और 9th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन लगभग 67 से 70% तक आपके लिए सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, खास तौर पे ब्रोंकाइटिस की समस्या है, अस्थमा की समस्या है, या ये कहा जाए कि हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इनसे संबंधित कोई परेशानी है तो थोड़ा ज़्यादा सावधान रहिएगा। इस समय में छोटी मोटी आपकी लापरवाही भारी पड़ सकती है। ऐसे समय में खास तौर पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, आपको ध्यान रखना है कि सीनियर्स इस समय में आप पे अपना दबाव बनाने का पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। ये कहा जाए कि अपनी पोस्ट का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। ऐसे समय में बहुत ही शांतिपूर्वक आगे बढ़ते हुए अगर काम करें तो बेहतर रहेगा। उलझ गए तो मान करके चलिए कि कहीं ऐसी जगह तबादला हो सकता है जहां पर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट आपका ज़ीरो हो जाए। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, खास तौर पे स्पोर्ट्स फील्ड से अगर आप जुड़े हैं, तो यहाँ पे कमज़ोरी, थकान, ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी का कारण बन सकती हैं। ऐसे समय में आपकी सक्सेस में बाधक भी बन सकती हैं, इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और अगर हो सके एक छोटा सा अगर आज उपाय कर सकें तो इतना सा कीजिएगा कि पीले रंग की पोटली में पीली सरसों होती हैं, वो डाल करके अपने बैग में, अपनी जेब में ले करके फिर अपने कार्य के लिए घर से बाहर निकलिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स। सिचुएशन ओवरऑल देखी जाए 75% तक आपके लिए इस समय में सपोर्टिव है। और यहाँ पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि 10 तारीख को शाम को 7:05 पर कन्या राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। वहाँ तक बहुत ही प्रेम पूर्वक बात करके अपनी काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। गुस्सा कर दिया, झगड़ा कर लिया, सामने वाले को इस समय में एग्रेसिव होकर के कुछ गलत कह बैठे, तो मान करके चलिए कि जो फ़ायदा मिल सकता था, जो कमाई हो सकती थी, उसमें बाधक बन गए। ऐसे समय में किसी और का कुछ कहा आप पर इतना हावी हो सकता है कि खुद के कामों में नेगेटिव सोच है, नेगेटिव एक्शंस हैं, ये आपको पनपने से या आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। ऐसे समय में इस बात का भी विशेष ध्यान दीजिएगा कि गलत इल्ज़ाम लगा करके फंसाने का प्रयास हो सकता है। वहाँ पर बहुत ही अच्छे से अपनी बात को सामने रखना, बहुत ही क्लियर कट बात करना काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। किसी और को सिक्योर करना, किसी और की मदद करना, इससे परहेज़ कीजिएगा, वरना आपको भारी इस समय में नुकसान मिल सकता है।
यहाँ पर घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको ये भी कहना चाहूँगा, अस्थमा से संबंधित परेशानी है या फिर पाइल्स से संबंधित परेशानी है, इससे इस समय में गुजरना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में नेक्स्ट 2 परफेक्ट, 41 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ये समय अपने सपनों को पूरा करने का है। ये कहा जाए कि जहां भी जाते हैं पहुंचने से पहले वाहवाही शुरू हो जाती है, लोग इंतजार करते हैं। इस समय में सिचुएशन ऐसी है कि बात करते हैं तो सामने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। चाहे वो व्यापार हो या नौकरी पेशा इंसान, इस समय में अपनी बोली के कारण अपने कामों को पूरी तरीके से संपन्न कराएंगे, फायदा कमाएंगे। ये समय आपके पारिवारिक जीवन में भी सूझबूझ के कारण काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद बन सकता है। हो सकता है कि घर की महिलाओं के बीच में तनातनी कुछ ज़्यादा हो गई थी, तो वहाँ पे आपका बीच में पड़ना, हस्तक्षेप करना काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। घर में फिर से शांति यहाँ समाएगी। अब ऐसे समय में खास तौर पे जो लोग शिकायत करते थे कि खाने का स्वाद नहीं आज के दिन महसूस होता है, कोई अच्छा चटपटा खाने की इच्छा बार बार व्यक्त करते हैं, तो इस समय में जो इच्छाओं की पूर्ति हम बात कर रहे हैं, तो ये इच्छा भी आपकी पूरी हो सकती है। यहाँ पे खास तौर पे जो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से पैसा कमाने का प्रयास करते हैं, शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट से, तो आपके लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। और ख़ास तौर पे अगर आपकी वाइफ भी आपके साथ में इस दिशा में काम करती हैं, तो क्या ही कहना कि इस समय में लेडी लक फैक्टर जो है वो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 6th हाउस में। अब अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 90 से 95% तक आपके लिए पॉजिटिव है। जहां पे भी हाथ डालेंगे फायदा अवश्य कमाएंगे, पर इस बात का विशेष ध्यान देना है कि कोई भी रास्ते चलता इंसान आपके साथ में इस समय में बदसलूकी करे, परेशान करे, तो ऐसे लोगों को निग्लेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो फायदे में रहेंगे। उलझना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, ऑपोजिट जेंडर के साथ में दोस्ती करने की तरफ प्रयास अवश्य करने वाले हैं, जहां पे सफलता भी आपको मिलेगी। नेम और फेम की प्राप्ति यहां पर हो सकती है। ये कहा जाए कि नौकरी पेशा है तो प्रमोशन की चर्चाएं कर रहे हैं, यहां पे प्रमोशन की रेस में आपका भी नाम जुड़ सकता है। और ओवरऑल ये समय काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। लक फैक्टर भी आपको स्ट्रांगली इस समय में सपोर्ट करने वाला है, जिस कारण से चाहे व्यापारी वर्ग है, एक से अधिक इनकम के सोर्सेज को इस समय में एकत्रित करना चाहता है, यहाँ पे फोकस करना चाहता है। ये कहा जाए कि फॉरेन से संबंधित कोई व्यापार करता है तो वहाँ पे आपका लक फैक्टर ज़रूर आपका साथ निभाने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक सपोर्टिव है, पर आज के दिन इस बात का ध्यान देना है, सरकारी प्रबंधक हैं, नोटिस है, इनसे इस समय में बचते बचाते निकलने का प्रयास करना है। एटीट्यूड दिखाना, ईगो रखना, ये इस समय में नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में सड़क दुर्घटना होने की संभावनाएं भी अधिक बनी हुई हैं। यहाँ पे मानसिक तौर पे चिंतित अवश्य रहेंगे, चाहे वो बच्चों को लेकर के हो या अपने व्यापार को लेकर के। तो आज के दिन अगर छोटा सा एक उपाय कर सकते हैं, तो अगर घर में आपके स्फटिक शिवलिंग हो या चांदी की शिवलिंग हो, तो उनका अवश्य ही आज अभिषेक करने के पश्चात अपने दिन की शुरुआत कीजिएगा। गृहिणी है तो गृहिणी को भी ये कहना चाहूँगा कि घर परिवार के सदस्यों के साथ में इस समय में वैरभाव रखना या छोटी छोटी बातों पर तुनक मिजाजी दिखाना आपके लिए भारी पड़ सकता है, आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। जितना हो सके प्रेम पूर्वक बात करें, या ये कहें कि अगर कोई चीज़ गलत भी लगे तो उस समय के लिए उस समय पर प्रतिक्रिया ना देना, उस बात पर आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि जवानों का विसर्जन कब करें, कैसे करें और कैसे पता चले कि नवरात्रि सफल हुई है या नहीं हुई। नवरात्रि पूर्ण हो जाने के पश्चात कलश उठाना, उसके पश्चात सामग्री और कई स्थानों पर प्रतिमा का विसर्जन दशमी तिथि को किया जाता है। अब दशमी तिथि 6 अप्रैल की रात्रि 7:24 से 7 अप्रैल की रात्रि 8:01 तक है, और ऐसी स्थिति में विसर्जन का कार्य सूर्य उदय तिथि अनुसार 7 अप्रैल को करना शुभ साबित होगा।
इनमें सबसे पहला शुभ मुहूर्त जो आपको प्राप्त होगा 7 अप्रैल की सुबह 9:23 से 10:56 तक है। दूसरा अभिजीत मुहूर्त आपको प्राप्त होगा दोपहर में 12:04 से शाम को 3:34 तक। और तीसरा या ये कहा जाए अंतिम शुभ मुहूर्त आपको जो प्राप्त होगा वो है 5:07 से शाम के 6:40 तक। जवारे विसर्जन करने से पहले भगवती दुर्गा का गंध, चावल, पुष्प आदि से पूजा करें और एक मंत्र है, देवी की आराधना करें। मंत्र है रूपम देहि यशो देहि भाग्यम भगवती देहि में, पुत्रान देहि धनम देहि सर्वान कामाश्च देहि में, महिष अग्नि महामाये चामुंडे मुंड मालिनी, आयु आरोग्य ऐश्वर्यम देहि देवी नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप करते हुए आप आगे बढ़ें और इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद बाएं हाथ में चावल लेकर दाहिने हाथ से देवी देवताओं पर बार बार छिड़कते हुए इस मंत्र के साथ विसर्जन कीजिएगा। गच्छ गच्छ सूरश्रेष्ठ स्वस्थानम परमेश्वरी पूजा आराधन काले च पुनरागम नाय च, अर्थात लक्ष्मी, कुबेर एवं मेरे इष्ट देवी सदैव मुझ पर कृपा वर्षा करते हुए मेरे यहाँ निवास करें। अन्य आवाहित देवी देवता, ग्रह, दिक्पाल आप सभी से निवेदन है कि मुझे आशीर्वाद दें, साधना की, उपासना की, पूजा की सफलता प्रदान करें और अपने अपने स्थान को गमन करें। अब कलश पर रखे नारियल को कटोरे सहित हटाकर अलग रखिए और कलश को उठाकर उसमें अंदर जो जल आपने दिया है, भरा है, अपने ऊपर और अन्य परिवारजनों पर छिड़क दीजिए और इस अभिमंत्रित और औषधि युक्त जल को औषधि की तरह उसी दिन सेवन भी कर लीजिए। यज्ञ वेदी से जो लौ निकलती है उसका कुछ अंश निकाल करके अपने सिर तथा कानों पर लगा लीजिए। यज्ञ वेदी ठंडी होने पर समस्त यज्ञ की राख को निकालकर आप रख लीजिए और इसका उपयोग कैश बॉक्स में, व्यापारिक प्रतिष्ठान में, कोषागार में जगहों पर आप रख सकते हैं। और किसी विशेष कार्य से जाते समय भी रुई जो है इस राख को ले सकते हैं, रुई के अंदर कार्य सिद्ध इससे आपका होता है। अब कन्याएं जो हैं और ब्राह्मण हैं उनको भोजन कराइए, दक्षिणा प्रदान कीजिए और उपरोक्त विधि अनुसार विधिवत पूजा करने के बाद में जवारों का विसर्जन कर देना चाहिए। लेकिन जवारों को फेंकते नहीं हैं। परिवार में जो जवारें हैं इसकी गांठ बना करके हम बांट देते हैं और इसका सेवन करते हैं। इससे 9 दिनों तक जवारों में व्याप्त शक्ति हमारे भीतर प्रवेश करती है, जिससे बर्तन में जवारे बोए गए हैं उसे 9 दिनों में उपयोग की गई पूजन सामग्री का श्रद्धापूर्वक हम विसर्जन करते हैं। फिर बात होती है व्रत पारण की। तो नवरात्र की समाप्ति पर व्रत रखने वाले लोग अन्न ग्रहण करते हैं और यही वास्तव में पारण कहलाता है। ऊपर जो आपने विधि विधान आपको बताया है, नवरात्र व्रत, उपासना और पूजा करने के पश्चात दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों से मुक्ति आप पा सकते हैं, क्योंकि जगत जननी माँ की कृपा से ही सारे सांसारिक सुख आपको प्राप्त होते हैं और मुक्ति मिलती है। और नवरात्रि व्रत और साधना उपासना का इसीलिए महत्व है। अब नवरात्रि के समय पर जो व्यक्ति नवरात्रि व्रत और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं वे लोग मिट्टी के कुल्हड़ में जौ बो देते हैं। तीसरे दिन उसमें अंकुर फुटने चालू होते हैं और इस अंकुरित जौ को बहुत ही शुभ हम मानते हैं और इनके द्वारा पूरा वर्ष जो है, जो अब विक्रम संवत 2082 है, इसकी भविष्यवाणी की जाती है। साधना सफल हुई या नहीं हुई इस बात की पूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती है। यदि अंकुरित जौ में काले रंग के अंकुर उगते हैं तो उस वर्ष अकाल पड़ता है, निर्धनता बढ़ती है। धुएं के समान रंग वाले अगर आपके जौ उगते हैं तो परिवार में कलह रहता है। अगर जौ नहीं उगते हैं तो उस वर्ष जनहानि हो सकती है, कार्यों में बाधा या तो फिर आकस्मिक घटना घट सकती है। नीले रंग के अगर अंकुर अकाल को इंगित करते हैं, यही रक्त वर्ण के अंकुर हों तो रोग व्याधि का शत्रु भय रहता है। हरा रंग धन धान्य का सूचक होता है। सफेद रंग अत्यंत शुभकारी माना जाता है और साधक की अभिष्ट सिद्धि की ओर संकेत करता है। आधे हरे और आधे पीले अगर ये हों तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि काम बनने और फिर हानि होने की ओर ये संकेत करते हैं। आपके घर में भी जो आपने जौ
बोए थे अब वो अंकुरित हो चुके होंगे, तो उनको देख करके आप भी ये समझ सकते हैं कि आने वाला वर्ष आपके लिए कैसा होगा। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूँ और हमेशा करूँगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। माता रानी की कृपा दृष्टि हम सभी पर अवश्य बनी रहे। हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो। और इसी के साथ हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।